हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन की जो ऑन टाइम पोइम है उसकी हिंदी समरी पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन बहुत अच्छे कवि थे। ही वॉज ए ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी। ये उन्हीं की कलेक्शन में से एक पोइम है हमारे पास, ऑन टाइम। यहाँ पर इस पोइम में जॉन मिल्टन टाइम के ऊपर पोइम लिखते हैं और हमें ये बताने का वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी चेंज आते हैं वो टाइम की वजह से आते हैं। लोगों के जीवन पर जो प्रभाव आते हैं वो टाइम की वजह से आते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जिएं, अच्छे रास्ते पर चलकर जिएं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर जिएं, तो समय की जो मार है उससे हम बच सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक जहरीले जीवन से हम बच सकते हैं और अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पोएम स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन। Fly envious time till thou run out thy race, call on the lazy leaden stepping hours, whose speed is but the heavy plummet pace, and glut thyself with what thy womb devours। देखो, यहाँ पर जॉन मिल्टन जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो पोइम की है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पर जॉन मिल्टन टाइम को एनवियस बताते हैं। एनवियस बताते हैं, इट मीन्स नफरत वाला, क्रोधी, क्रूर बताते हैं, ईर्ष्यालु बताते हैं कि तुम्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो कहते हैं पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस। यहाँ पर टाइम से जॉन मिल्टन अपनी पोइम में कह रहे हैं कि फ्लाई, जल्दी से जाओ, जल्दी निकलो, जल्दी से आगे बढ़ो। हे ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी से आगे बढ़ जाओ, तेज दौड़ो, बहुत तेज दौड़ो, और इतने तेज दौड़ो कि जब तक कि तुम्हारी रेस खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कहता है रन आउट दाई रेस, कि तुम्हारी जो दौड़ है वो तुमसे ही है और किसी से नहीं है, और तुम इतने तेज गति से दौड़ो जब तक कि तुम्हारी रेस खत्म नहीं हो जाए। कॉल ऑन द लेजी लैडन स्टेपिंग ओवर्स, हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लमेट पैस। वो आगे कहता है कि तुम्हारे जो थके हुए घंटे, जो घड़ी में जो पेंडल होता है, वो कहता है कि घंटे की जो टिक टिक है, घंटे की जो टिक टिक है, वो उनको कहता है कि वो थके हुए हैं, भारी धातु के हैं, बहुत हैवी हैं, थके हुए हैं। और स्टेपिंग ओवर्स, जो कि घंटे को बताते हैं, एक ओवर को बताते हैं, 2 ओवर को बताते हैं, उनको तुम जल्दी से आवाज़ दो, जिनकी स्पीड तो है लेकिन उसके कदम भारी हैं, उनके कदम भारी हैं। धम धम की आवाज़ जब वॉच है उसको यहाँ पर बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्पीड है लेकिन उनके पैरों की जो आवाज़ है, कदमों की जो आवाज़ है, पेस है, स्पीड है, वो कम है। तो उनको आवाज़ दो और जल्दी से आगे बढ़ जाओ और इस वर्ल्ड में जो भी तुम चेंज लाना चाहते हो ला दो। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो इस वर्ल्ड में जितने भी चेंज आते हैं, यहाँ पर जॉन मिल्टन का मानना है कि टाइम की वजह से आते हैं। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वाट दाई वॉम्ब डेवोस। यहाँ पर आगे की लाइन में कहता है ग्लट। ग्लट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक समा लेना, आवश्यकता से अधिक खत्म कर देना, खा लेना। तो यहाँ पर कहता है कि जितनी तुम कर सकते हो, जितना तुम कर सकते हो, जितना ज़्यादा तुम इस वर्ल्ड में चेंज ला सकते हो वो लाओ, और तुम अपने पेट को भर लो। जो भी चेंज लाना चाहते हो वो लाओ और तुम अपने पेट को भर लो। वॉर्म डेवोर्स, तुम जितना खा सकते हो, भूख से खाते हैं, खा सकते हो उतना खाओ। Which is no more than what is false and vain and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain। आगे के फ्रेज में जॉन मिल्टन
टाइम से कहते हैं कि क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे, बहुत तेज स्पीड से निकलोगे और इस वर्ल्ड में चेंज लाओगे, तो क्या होगा, विच इज़ नो मोर देन व्हाट इज़ फॉल्स एंड वेन, कि जब तुम ऐसा करोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब कुछ गलत होगा, वेन होगा, वेस्ट होगा, व्यर्थ का होगा। तो तुम अपने आप पर जो गर्व करते हो, घमंडी हो कि तुम ही हो, तो इससे कुछ नहीं है, ये सब कुछ वेस्ट है, गलत है, फॉल्स है। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, और यहाँ पर मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, देखो यहाँ पर मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब ह्यूमन बींग्स को इंडिकेट किया गया है, मॉर्टल का मतलब इंसान होते हैं, कि इंसान एकमात्र कचरा है, ड्रॉस का मतलब कचरा होता है, वेस्ट होता है, कि इंसान मात्र एक कचरा है, उनका जीवन छोटा सा होता है और वो छोटे से जीवन में कम ही प्राप्त कर पाते हैं। तो आगे कहते हैं सो लिटिल इज अवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन, कि अगर तुम तेज गति से निकलोगे, बहुत फास्ट स्पीड से निकलोगे, तुम्हारी दौड़ तुमसे ही है, और जब तुम इस वर्ल्ड में जो भी तुम चेंज लाना चाहते हो ला दोगे, तो इसमें क्या होगा, सो लिटिल इज ओवर लॉस, कि हाँ इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान का जीवन होता है वो बहुत छोटा होता है, टाइम का जो पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सो लिटिल इज ओवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा भी कुछ नुकसान नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। फॉर वेन एज ईच थिंग बैड thou hast atomed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall undertake us as a flood। देखो यहाँ पर जॉन मिल्टन ने बहुत अच्छा फ्रेज लिखा, और वो टाइम को इंडिकेट करके क्या कहते हैं, देखो हमें कुछ भी कुछ फॉल्ट हैं उनको भी वो यहाँ पर वो इस पॉइंट में बताना चाहते हैं कि फिर वेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट इटॉम्ड, कि फिर हर एक वो चीज़ जो बुरी है, हर एक वो चीज़ जो बुरी है वो नष्ट हो जाएगी, इटॉम्ड का मतलब होता है उनकी कब्र बन जाएगी, एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और अंत में क्या होगा, अंत में क्या होगा, इंसानों में जो ग्रीड आया है, नफरत आई है, लालच आई है, जो खुद ने ही कमाई है, इंसान पृथ्वी पर रहकर लालच नफरत कमाते हैं, प्रेम से जीवन नहीं जीते हैं, वो कंज्यूम्ड है, वो सब कुछ जो भी जितनी बुराई चीज़ें हैं, टाइम के साथ साथ में ग्रीड भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जॉन मिल्टन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम के साथ में ग्रीड खत्म होगा, इसलिए तुम जल्दी से बढ़ो। देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस, एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। फिर अगर ऐसा होगा, ग्रीड खत्म होगा टाइम के साथ साथ में, तो लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लिस, कि लंबी शाश्वत हमेशा जो हमारा जो जीवन है, अमरता है, वो हमें आशीर्वाद देगी, और ऐसा नहीं है वो सभी को देगी, हर एक व्यक्ति को देगी अगर ग्रीड खत्म होगा तो। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड, फिर जॉय जो है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो एक बाढ़ की तरह आएगी। जैसा कि बाढ़ का पानी होता है वो सब कुछ अपने आप में समा लेता है, वैसे ही जो खुशी है, जॉय है, वो आएगी और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। When everything that is sincerely good and perfectly divine, with truth and peace and love, shall ever shine about the supreme throne of him to whose happy making sight alone। फिर अगर ऐसा होगा, ग्रीड खत्म होगा, हर एक व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। वेन एवरीथिंग हैज़ दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन, फिर जब सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, भगवान की नज़र में जब सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, परफेक्टली डिवाइन यानी गॉड, डिवाइन का मतलब होता है गॉड, पूर्ण रूप से जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, फिर भगवान के साम्राज्य में, भगवान के इस महान साम्राज्य में ट्रुथ, पीस, लव, हम जानते हैं तीनों चीज़ें हमेशा जीवित रही हैं, इन्हीं से जीवन चलता आया है और इसी से ये जो वर्ल्ड है वो बचा हुआ है। ट्रुथ, पीस एंड लव से, यहाँ पर इन तीनों की इम्पोर्टेंस जॉन मिल्टन बताते हैं, और इन्हीं की वजह से जो भगवान हैं उन्होंने इस पृथ्वी को बचा रखा है। ऑफ हिम टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, ऑफ हिम यहाँ पर भगवान को कहा गया है
कि जब हम अमरता की ओर आगे बढ़ेंगे, हम अमरता की ओर आगे बढ़ेंगे तो जब हम हमारे भगवान को देखेंगे तो सब हमें देखकर उससे हमें पहली ही नज़र में खुशी होगी। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quite, attired with stars we shall forever sit, trumping our death and chance and thee on time. When once our heavenly guided soul shall climb, कि जितनी तेज़ स्पीड से टाइम निकलेगा उतनी तेज़ स्पीड से इस वर्ल्ड से ग्रीड ख़त्म होगा, और फिर हमारी हेवनली गाइडेड सोल, इट मीन्स स्वर्ग से भगवान से निर्देशित की हुई हमारी जो सोल, हमारी जो आत्मा है, वो और भी अच्छी, पवित्र, प्योर हो जाएगी। और अर्थी ग्रॉसनेस, अर्थी का मतलब होता है इस पृथ्वी पर, ग्रॉसनेस का मतलब होता है जो हमने ग्रीड कमाया है, हम में जो घटियापन इंसानों में जो आ गया है वो क्वाइट हो जाएगा, हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और फिर जब सब कुछ बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अटीड विथ स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, और फिर हम अमरता का जो सिंहासन है, इंसान अमरता प्राप्त कर लेंगे। और अटीड विथ स्टार्स, अटीड विथ स्टार्स का मतलब होता है तारों की पोशाक पहने हुए, तारों की पोशाक पहने हुए वो अमरता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा, ट्रम्पिंग अवर डेथ। और इस तरीके से हम ट्रुथ के रास्ते पर, पीस के रास्ते पर और लव के रास्ते पर चल करके हम मृत्यु, डेथ को जीत लेंगे, उसको ट्रम्प कर लेंगे। एंड चांस एंड दी ऑन टाइम, और यहाँ पर जॉन मिल्टन लास्ट में जो कहता है एंड चांस एंड दी ऑन टाइम, कि ऐसा करने से हम समय पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये थी पोएम जॉन मिल्टन की। इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि ये जो क्रेजी वर्ल्ड है वो समय के प्रभाव में है, और जो कुछ भी अगर हम अच्छे तरीके से चलें, ट्रुथ और पीस के साथ में चलें, लव के साथ में चलें, तो हम इस संसार को बचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोएम है और आई होप कि आपको पसंद आई होगी।